देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर एक्सक्लूसिवली। जब हमने मकान बेचा ही नहीं है तो आपने मकान खरीदा कैसे? जाली कागजात लेकर आए हैं आप? असल कागजात तो हमारे पास। अजीब बात करते हैं आप। अगर कागजात आपके पास है तो आप दिखाते क्यों नहीं है इन्हें? वो भी दिखा दूंगा लाके, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल आप FIR काटें, फिर बाकी देखते हैं। एसओजी साहब, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप ये पेपर्स देख लें। और मैंने उस स्टेट एजेंट को भी फोन कर दिया है जिसके जरिए मैंने ये मकान खरीदा था, वो बस आता ही होगा। असद साहब, मुझे तो ये मामला कुछ गड़बड़ी लग रहा है। कागजात तो बिल्कुल ठीक है और ये आपका घर तो वाकई एहतशाम साहब के नाम पर ही है। ये देखिए, बेचने वाले के दस्तखत देख ले आप। मम्मी, आपको वो कागजात किसी लॉकर में तो क्या कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी बेटी ने वो घर बेच दिया। ये झूठ कह रहा हूं मैं। और वो घर तुमने अभी नहीं, 3 साल पहले बेचा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? ऐसे नहीं हो सकता। अरे असरद मियां, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। किसी ने गलत इत्तला दी है तुम्हें। हमारी बेटी घर नहीं बेच सकती। आपके सामने खड़ी है आपकी बेटी, पूछ लीजिए सच कह रहा हूं या झूठ। बेबी, असद क्या कह रहे हैं? बोलो, हम कुछ पूछ रहे हैं। ये कागजात मैंने दिए थे। वो मैं वो ना पैसों की ज़रूरत थी मुझे। दरअसल वो मैं चाहती नहीं थी, मगर उससे कितनी मजबूरी हो गई थी मेरी। कभी कभी तो मेरा दिल करता है मैं इस रेहान को ऐसा सबक सिखाऊं कि इस सारी जिंदगी याद रखे। बातें तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुमसे ही सब बातें करूं, लेकिन आज मैं अपने दिल की सारी बातें करना चाहता हूँ तुमसे। अरीना, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे शख्स के साथ गुजारना चाहता हूँ जो मेरे साथ रहे। मैं उसके साथ खुश रहूँ, वो मेरे साथ खुश रहे। तुम भी ऐसे ही चाहती हो ना? मगर मुझे तो जिंदगी में ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जिसमें मुझे कोई खुशी नहीं थी। अरीबा, रेहान पे सब कुछ खत्म नहीं हो गया। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है और ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो,
आखिर कब तक तुम उस घर में नौकरानियों की तरह जिंदगी गुजारोगी? तुम क्यों सोचती हो कि तुम अकेली हो? तुम अकेली आर्किस नहीं हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरी नीयत पर कभी शक मत करना, मैं बहुत दिल से तुमसे ये सब बातें कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में तुमसे बेहतर शख्स कोई नहीं आ सकता। मगर फहद, अगर मगर कुछ नहीं होता, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है। तुम जाओ जाओ। आए, खाना खा ले। आपको पता है आपकी वजह से मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, इतनी भूख लगी है। आए हम दोनों खाना खाते हैं। अरे तुम्हें कुछ शर्म और गैरत है बेबी? कैसे इत्मीनान से बात कर रही हो तुम, जैसे तुमने हमारा घर नहीं को खिलौना बेच दिया हो। मैं माफी मांग तो रही हूँ आप सबसे, हो गई गलती। फ्लैट की डाउन पेमेंट करनी थी तो मैं क्या करती, कहाँ से लाती इतने पैसे? आपसे अजत से मांगती तो देते आप लोग। तो उतने ही पैर फैलाने थे ना जितनी तुम्हारी चादर थी। धोखा दिया तुमने हमें और अपने भाई को। अरे वो भाई जो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। अच्छा, और कितना गुस्सा करेंगे? तुम्हें क्या हो गया आपको? एक तो आपने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया, उसके बावजूद मैंने कुछ नहीं कहा। अरे तो क्या गलत कर दिया मैंने? मेरा भी हिस्सा था उस घर में, मेरे बाप का घर था वो। ना हिस्सा था तुम्हारा, इतना हक नहीं था कि तुम बेच देती उसे। अच्छा देखिए, इसी साल ना मुझे मेरे फ्लैट का कब्जा मिल जाएगा है, मैं उसको रेंट पे चढ़ा दूंगी। उससे जितने पैसे आएंगे ना, मैं बता रही हूँ, अजत का सारा हिस्सा लुटा दूंगी। कितनी बेशरम हो तुम। अभी भी गलती मानने के बजाय अपनी बातों की वजाहत दे रही हो तुम हमें। बेबी काश तुम हमारी बेटी ना हो। हमेशा तुम्हारी गलती हमें हमने पर्दे डाले, ये हमारी गलती है। अनवी, गलती ना सबसे होती है? आपसे नहीं हुई क्या कभी कोई गलती? कि अंबर और अजत की जो मंगनी आपने तोड़वाई थी वो, और मारिया की पहली शादी का अजत को कुछ नहीं बताया, क्या ये कोई गलती नहीं थी? तुम अपनी माँ को धमकी दे रही हो? नहीं, धमकी नहीं दे रहे हम आपको, मौके की नजाकत बता रहे हैं, समझा रहे हैं। सागर की रेटिंग अना खान। कितनी बातें थी घर में, लेकिन जिंदगी में कभी फुर्सत ही नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा बेबी ने घर भेज दिया। बेबी को वो घर नहीं बेचना चाहिए था। कम से कम आपको या अम्मी को किसी को तो बताती। बेचारी अम्मी को जब से उस घर के बारे में पता चले वो इतना रोई कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। इंसान को इतना लालची और खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मेरी बात सुने, अब यूं इस तरह परेशान होने से क्या होगा? वो घर तो वापस नहीं आ जाएगा ना। मैंने बात की थी मुखी मकान से, मैंने कहा जितने पैसे चाहिए ले लो, घर दे, बेचने को तैयार ही नहीं। आप इस तरह सोचें कि हर चीज़ में खुदा की कोई ना कोई मसलियत होती है। क्या पता वो घर आप लोगों के नसीब में ना हो। अगर वाकई आप लोगों के नसीब में होता तो उससे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब कितना सदमे में? हाँ, देख रही हूँ मैं, सब ऐसे रो पीट रहे हैं, पता नहीं मैयत हो गई हो किसी की। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो यार। ऐसे सबके साथ साथ तुमने मुझे भी हैरान कर दिया। तुमने अपना घर चोरी छुपे बेच दिया और पैसे कहाँ गए? अच्छा बस, अब अपना लेक्चर मत शुरू कर देना। तुम्हारा लेक्चर सुनने का ना मुझे कोई शौक नहीं है, वैसे इतनी टेंशन में हूँ मैं। और पता नहीं वो कौन से मियाँ होते हैं जो अपनी बीवियों को परेशानी में देख के उनका दिल बहलाते हैं, टेंशन दूर करने की कोशिश करते हो। और एक तुम्हारी वजह से हुआ है ना ये सब कुछ। तुम ही ने आइडिया दिया था ना कि अंबर को उस घर में शिफ्ट कर दो। ना तुम ये आइडिया देते, ना अजल को पता लगता कि मैंने घर बेच दिया है। सच्चाई ना ज्यादा देर छिपती नहीं है। अगर अंबर उस घर में शिफ्ट नहीं होती, मेरा आइडिया वो नहीं सुनता, एक ना एक दिन अजत को पता चल जाना था। फिर क्या करती? हद है वैसे।
अरीबा, अरीबा बेटा क्या बात है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तुम सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली। ठीक हूँ खाला अम्मी। अगर ठीक हो तो कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? तुम तो कभी भी ऐसे साफ साफ क्यों नहीं कहती आप कि आपको मेरी नहीं घर के कामों की फिक्र हो रही है? क्योंकि सुबह से घर फैला हुआ है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और कामों को क्या है, वो तो मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कर लूंगी। जो करना है करें। वैसे भी इतने अरसे से घर के सारे काम मैं ही देख रही हूँ। अब बस हो गई है मेरी। अब आप जाने और आपका घर। लेकिन खाला अम्मी, मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद है कि सारी जिम्मेदारियां सिर्फ मेरी नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां आपकी और आपके बेटे की भी हैं। मैं नादान हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं हूँ कि कोई भी मेरे साथ कैसा भी सलूक करे और मैं उसकी खिदमतें करती रहूँ। इनके साथ आज तो तुमने झूठ की सारी हदें पार कर दी। ये था जरूरी काम? अरे बेबी, अभी मीटिंग खत्म हुई है, इन लोगों ने लंच के लिए ज्वाइन किया है। बस कर दो। कम से कम बच्चों के सामने अपने झूठ का पटोरा ना बंद रखो। मैंने आज तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। तुम लोगों की देखी है मैंने करतूत। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो। कुछ भी बोले जा रही हो? अच्छा, तमीज से सारी मैं ही बात करूँ तो सारी बदतमीजियां करूँ तो वो देख लूंगी। बेबी तुम्हें भी देख लूंगी, बता रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं। अजद को मैं बताऊंगी, बड़ी साइड लेता है ना वो तुम्हारी। आज तो बच्चों ने देख लिया, देखना गवाही देंगे ये। आज जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद मेरा तुम्हारा मामला खत्म। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जाहिर भाई, अब इतनी अमीर लड़की जो मिल गई है, पहले मुझे सीढ़ी बनाकर अजद के ऑफिस में घुसे, अब उसे सीढ़ी बनाकर और आगे जाना चाहते हो। पर याद रखना एक बात, औकात से ज्यादा ऊंचा उड़ोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे। आप बकवास कर रही हो तुम्हें सीढ़ी बनाकर? अरे तुमने मेरा करियर खत्म करने की सारी प्लानिंग कर ली थी। तुम पागल हो, तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। जाओ दिखाओ खुद को। पागल मैं हूँ नहीं, लेकिन तुम्हारी पूरी कोशिश है मुझे पागल बनाने की। मेरे साथ तुम बस तब तक ही टिके हुए हो जब तक नताशा को शीशे में नहीं उतार लेते। मैं जानती हूँ कि तेरे मौका परस्त हो तुम। बस कर दी अम्मी, वो बस कर दी। आप लोग तो चुप ही नहीं होते, लड़ते ही रहते हैं। मामा, आप इतने जोर से बोल रही हैं, मुझे डर लग रहा है। अच्छा बच्चों, आई एम सॉरी। अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं खामोश हूँ, आप लोग डरो मत। तुम्हारे लिए ही बेहतर है कि तुम चुप रहो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर तुमने अभी तक अजद को ये क्यों नहीं बताया कि बाहर तुम्हारा क्या लगता है? आखिर कब तक अजद से छुपाऊंगी मैं ये सारी बातें? सारी जिंदगी तो पैसा नहीं कर सकती हूँ ना। इतनी गिल्टी फीलिंग होती है मुझे कि वो जब मुझे अपना प्यार जताते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, और मैं उनसे इतनी बड़ी बात छुपा के बैठी हुई हूँ। इससे पहले कि अशरत को मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई किसी और से पता चल जाए, मैं उनको सब कुछ साफ साफ सच खुद बता दूंगी। ऐसे दर्द छुपा